जिलहज इस्लामी साल का आखिरी महीना और मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना। जिलहज का चांद देखते ही जो सबसे पहला तस्वुर ज़हन में आता है वो एक खलीलुल्लाह नबी और उसके बेटे का है। जिलहज एक कुर्बानी की याद को ताज़ा करता है। वो कुर्बानी वो है जो अल्लाह की राह में एक खलील नबी ने अपने बेटे की शक्ल में पेश की और खुदा ने उस कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम में तब्दील कर दिया। जिलहज एक याद को ताज़ा करता है और मुहर्रम भी एक याद को ताज़ा करता है। अल्लाह ने दो यादों वाले महीने भी इकट्ठे रखे। पहला रसूल और रसूल के बेटे का महीना, आखिरी इब्राहीम और इब्राहीम के बेटे का महीना। जैसे ये दो खानदान दरूद में इकट्ठे हैं वैसे ही ये दोनों खानदान कुर्बानियों में इकट्ठे हैं। दरूद भी या इब्राहीम पे है या इब्राहीम की आल पे है या मुस्तफ़ा पे है और मुस्तफ़ा की आल पे है। जबकि पहला नबी हजरत आदम है, खुदा ने आदम की औलाद पे दरूद नहीं भेजा, नूह की नस्ल पे दरूद नहीं भेजा, दरूद इब्राहीम की औलाद पे आया। मेरे मालिक तो आदम की औलाद पे दरूद भेज, तेरा पहला नबी है। अजब नहीं कि आवाज़े परवरदिगार आए कि आदम की औलाद में कातिल है और जहां कातिल हो वहां दरूद नहीं होता। नस्ल आदम में कातिल है। नूह का एक बेटा बागी है, लिहाजा नूह की औलाद पे भी दरूद नहीं हो सकता। जबकि किबला तशरीफ फरमाए हजरत इब्राहीम की औलाद पे दरूद है और हजरत इब्राहीम वो अल्लाह का नबी है जो बगैर मेहमान के खाना भी नहीं खाते थे। दस्तरखान भी सजता था, लोग भी आते थे, दोस्तियां भी थी, ताल्लुकात भी थे, लेकिन खुदा ने फिर भी इब्राहीम के दोस्तों पे दरूद नहीं भेजा। दरूद है इब्राहीम की औलाद पे। जिलहज है इब्राहीम की याद, मुहर्रम है हुसैन की याद। है ये भी याद, है वो भी याद, है ये भी तज़किरा, है वो भी तज़किरा, है ये भी कुर्बानी, है वो भी कुर्बानी, है ये भी इश्क, है वो भी इश्क। मगर फर्क है, ये ख्वाब है वो ताबीर है। जो बोल सके वो ज़हमत। ये ख्वाब है। बिस्मिल्लाह सरकार, वो ताबीर है। इस महीने में नबी ने देखा, अगले महीने में हुसैन ने करके दिखाया। हम पे एतराज करने से पहले इमामत की अजमत को तो देखो। जिसे नबी सिर्फ देखता है, इमाम उससे करके दिखाता। जो नबुव्वत का ख्वाब है वो इमामत की ताबीर है। लेकिन जिलहज के महीने में मैं मुल्तान शहर में अहले इल्म के सामने कहूं, जिलहज का महीना आया, तमाम मुसलमानों ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम के बेटे की याद बनाई। 10 जिलहज को मुसलमान कुर्बानी देंगे, एक दूसरे के घरों में गोश्त भेजेंगे। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई अमन कमेटी नहीं, कोई फौज के पहरे नहीं, कोई थाने से इजाजत नहीं, कोई पुलिस के पहरे नहीं। बल्कि मुल्तान अगर जाग रहा है तो मैं जुमला कहूँ, इस्माइल के दुम्बे की शबीह सच सच के बाजारों में फिरती है। न हुकूमत को एतराज होता है, न किसी का मजहब खतरे में जाता है, न किसी का अकीदा खतरे में जाता है। उधर मुहर्रम का चांद तलू हुआ, इधर से फतवा, उधर से फतवा, यहाँ से जुलूस न गुजरे, यहाँ से मातमी न गुजरे, यहाँ मजलिस नहीं होनी चाहिए, यहाँ आवाज नहीं होनी चाहिए। मुसलमान मौलवी सर पे कुरान रख के बताए कि क़यामत वाले दिन तूने जवाब इब्राहीम को देना है या मोहम्मद को देना है। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह सर। जवाब तूने किसको देना? बिस्मिल्लाह। क्या तुझसे रसूल पूछेगा नहीं कि कलमा तूने पढ़ा मेरा,
इब्राहिम की याद में तुझे कोई तकलीफ ना हुई। इब्राहिम की याद में और हुसैन की याद में फर्क है। यहां सिर्फ ख्वाब है, वहां ताबीर है। कुरान में कहा है कि इब्राहिम ने ख्वाब देखा, लेकिन हमें उल्मा ये नहीं बता रहे कि ख्वाब में किसे देखा। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, वो ख्वाब में देखा क्या? इब्राहिम को ख्वाब में हुसैन दिखाया गया। इब्राहिम ने हुसैन की हिजरत देखी, वतन छोड़ा। इब्राहिम ने हुसैन का अस्कर देखा, बेटा तन्हा सहरा में प्यासा छोड़ा। इब्राहिम ने हुसैन का अकबर देखा तो बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, लेकिन फर्क रह गया, वो सिर्फ ख्वाब देखता रहा, ये तबीर करके दिखा गया। पूरी उम्मत मुसलमा से मेरी मुहर्रम से पहले ये अपील है कि अगर आप हजरत इब्राहिम की कुर्बानी बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मना सकते हैं, मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम है, अगर बंदे मुसलमान होके हज करते तो उन्हें हुसैन समझ में आ जाता। आप बेदार रहेंगे और मैं बड़ी इंतहाई सादी सी दलीलें आपकी समातों को हदिया करना चाहूं। अगर बंदे सिर्फ मुसलमान होके हज करते, हज मुसलमान होके नहीं किया, हज रिवाज समझ के किया, हज फैशन समझ के किया। ले मैं मुल्तान के इल्मी शहर में दलील देने लगा हूं। जितने एतराज लोगों ने मुहर्रम पे करने थे, अल्लाह ने अपने घर बुला के जवाब दे दिया। अब जो रात के इस पहर में बेदार है वो जुमला समझिएगा। केवल नक्शा साहब, मुहर्रम के दिनों में सबसे पहला एतराज जो अक्सर मेरी कौम के बच्चों को गली चौराहों में सामना करना पड़ता है, जिस एतराज का, वो एतराज सबसे पहला यही होता है। हर साल यही एतराज दोहराए जाते हैं। वो मैं एतराज पढ़ूंगा, हज से उसका जवाब पढ़ूंगा। पहला एतराज क्या होता है जी? आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में नंगे पांव चलते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, मातम करते हैं, जंजीर चलाते हैं। इन सारे कामों से करबला के शोहदा को कुछ भी नहीं मिलने वाला। इन कामों से कहीं बेहतर है कि बंदा अपने घर में मुसल्ला इबादत बिछाए, बावजू हो, नमाजें पढ़े, करबला के शोहदा को हदिया करे, कुरान पढ़े, करबला के शोहदा को हदिया करे। इस बात का ज्यादा अजर है बजाय अपना जिस्म काटने के, बजाय अपने बदन पे जख्म लगाने के। आज के मॉडर्न दौर में सांस लेने वाला बच्चा इस बात को जल्दी कबूल कर लेता है कि बात ये ठीक है, बजाय गलियों चौराहों में जाने के, बजाय जख्म लगाने के, घर बैठते हैं, कुरान पढ़ते हैं, शुहदाए करबला को हदिया करते हैं। तो मैं यहाँ पहली दलील देने लगा हूँ, कुरान हमेशा उसे पढ़ के बख्शा जाता है जो मरने के बाद खुद ना पढ़ सके। कुरान उसे भेजा जाता है जो मरने के बाद खुद तलावत न कर सके। और जो नौ के नेजा पे कुरान पढ़ता हो वो तेरी तलावतों का मोहताज नहीं है, जो तेरी आयतों का मोहताज नहीं है। जिस बंदे ने यहाँ पे एतराज किया था कि हमें कुरान पढ़ के करबला वालों को बख्शना चाहिए, जब वो अल्लाह के घर में गया था उसने पहली सदा दी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे अल्लाह तेरा बंदा तेरे घर में हाजिर है, बता मुझे क्या करना है। खुदा ने कहा वो पहाड़ी है सफा, वो पहाड़ी है मरवा, इनके दरमियान दौड़ के आ, इनके दरमियान चक्कर लगा, इनके दरमियान तेज तेज चल। वहां मौलवी को चाहिए था अल्लाह से कह देता, यहाँ दौड़ने से इब्राहिम को क्या मिलेगा, यहाँ दौड़ने से हाजरा को क्या मिलेगा। इससे बेहतर ये है कि मैं खर्च करके आ गया हूँ, मैं तेरे घर में बैठ के कुरान पढ़ के इब्राहिम को बख्शता हूँ, नफल पढ़ के हाजरा को बख्शता हूँ। खुदा ने कहा अगर 2-4 साल यहाँ कोई ना दौड़ा तो नस्लों को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ हुआ क्या था। मुझे हुसैन की कसम, अगर हर साल हुसैन के मातमी या हुसैन कह के बाजारों में ना आए, दुनिया को पता ही ना चले कातिल कौन था मकतूल का। जो एतराज मुहर्रम पे हुआ उसका जवाब हज में मौजूद है। वहां दौड़े क्यों? ताकि इश्क जिंदा रहे।
अगर वहां ना दौड़ेंगे और वहां इबादत करके वापस आ जाएंगे तो वो जिनकी याद में वो सारा हज है। खुदा ने कहा यहां पे तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। मेरे अल्लाह हम दौड़े ही कभी तो हम क्यों दौड़े। यहां मुझे जुमला याद आ गया खतीब आले मोहम्मद किबला हसन ज़ैदी साहब। किबला ज़ैदी साहब फरमाया करते थे अगर बंदा हज पे जाके कहे मेरे अल्लाह मैं VIP में नहीं दौड़ सकता तो खुदा कहता है या यहां दौड़ो या यहां से दौड़ो। तुम्हें यहां दौड़ना पड़ेगा, यहां बगैर दौड़े काम नहीं बनेगा। अच्छा अगर खुद इंसान नहीं दौड़ सकता, मैं बड़ी सादा सादा अपीलें करूं, अगर खुद इंसान नहीं दौड़ सकता तो किबला वहां पे आप तायद फरमाएंगे वहां पे व्हील चेयर का बंदोबस्त हो। ये खुद चल नहीं सकता इसे बिठाओ, दौड़ नहीं सकता दौड़ाओ, दौड़ नहीं सकता दौड़ाओ। तीसरा मसला वहां पे यह है कि अगर इंसान चल सकता है लेकिन तेज नहीं दौड़ सकता तो वहां खड़े हुए मौलमीन कहते हैं कि आप चलें आहिस्ता, अपने शानों को इतनी तेजी से हरकत दें कि दूर से ऐसे लगे कि आपकी शक्ल दौड़ने वालों जैसी है। अब रात के इस पहर में एक बंदा भी ताईद का हक अदा करे तो पता चल जाएगा वो जाग रहा है। खुदा ने कहा या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ, या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ, या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ। अब याद आई नबी की हदीस, या हुसैन को रो या रुलाओ या रोने वाली शक्ल। बड़े सादा और आसान तरीके से मुहर्रम के एतराजात का जवाब हज। वहां पर भी दौड़ो दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनो। यहां पे अब अगला एतराज, ठीक है जी हम मजलिसों में आ जाएंगे, मजलिस से सुनेंगे, हक भी बनता है हुसैन का जिक्र सुने, लेकिन आप मजलिस के बाद ये जो तबर्रुकात हैं, ये जो आपके यहाँ शबीहात हैं, इनका एहतराम आप करते हैं। आप खुद ही मुल्तान की मार्केट से कपड़ा लाते हैं, फिर आप उसे ही चूमना शुरू कर देते हैं, खुद ही ताजिया बनाते हैं, उसे चूमना शुरू कर देते हैं। इन चीजों को अक्ल और इल्म तस्लीम नहीं करता। ठीक है आए, इसका जवाब ही मैं हज से देता हूं। मैं पूरे मुहर्रम को हज से पढ़ने लगा हूं। अच्छा बड़ी बड़ी काम आएंगी ये बातें नौजवान नस्ल के मुहर्रम के दिनों में, सादा सादा दलीलें। अच्छा जी ये एहतराम नहीं होता। वहां पे जब आप हज करने गए तो आपने सिर्फ गिलाफ काबा ही नहीं चूमा, आपने वहां एक पत्थर भी चूमा। हजाजे कराम वापस आएंगे, वो हजाजे मुक़द्दस में पहुंच चुके हैं। जब वो वापस आए टीवी पे आपको लाइव हज दिखाया जाएगा, आप वो मनाजर अपनी आंखों से देखिएगा कि हज के दिनों में लाखों का रश, लाखों का इज्तिमा होता है। हर एक हाजी यहाँ से एक हसरत, एक ख्वाहिश लेके जाता है कि वहां पर दीवार काबा के थोड़े फासले पे एक मकाम है, वहां पे हजर अस्वद नसब है। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि हजर अस्वद को चूमूं, हजर अस्वद का बोसा लूं, लेकिन वहां लाखों के रश में लोग हजर अस्वद तक नहीं पहुंच सकते। लोग बाहर वाले चक्कर में तवाफ कर रहे होते हैं, और वो जब बाहर वाले चक्कर में तवाफ करते करते वहां पे खड़े हुए उलमा से पूछते हैं कि आप हमें बताएं, हमारी हसरत थी हजर अस्वद तक पहुंचना, लेकिन हम हजर अस्वद तक नहीं पहुंच सके, हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है? वो कहते हैं शरीयत में दूसरा रास्ता ये है कि जब आप तवाफ काबा करते हुए हजर अस्वद के बिल्कुल सामने से गुजरे तो अपने दाएं हाथ को उठा के हजर अस्वद की जानिब बढ़ाएं, फिर अपनी हथेली को हजर अस्वद समझ के चूमे, अपनी हथेली को हजर अस्वद समझ के चूमे, अपनी हथेली को हजर अस्वद समझ के चूमे। जब हमने उलमा से पूछा कि चूमा हाथ था, सवाब हजर अस्वद का कैसे हो गया? वो कहते चूमते हम हाथ है, जहन में हजर अस्वद होता है, चूमते हम ताज़िया है, जहन में रोज़ा हुसैन। बिस्मिल्लाह।
ख्याल। अगर आप हजर अस्वद की नीयत से हाथ चूम सकते हैं तो हम भी रोजा हुसैन की नीयत से ताज़ियत चूम सकते हैं। मौलवी कहते जी अकल तस्लीम ही नहीं करती कि ये अलम से जाके शिफा मांग लेते, कपड़ा शिफा कैसे देता है। काश मौलवी तूने कुरान सिर्फ पढ़ाना होता, समझा भी होता। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने याकूब को यूसुफ के कुर्ते से शिफा दी थी। अगर यूसुफ का कुर्ता याकूब को शिफा दे सकता है तो जिसकी वजह से यूसुफ यूसुफ था, मौजू पसंद है या नहीं पसंद है? इसी मौजू को आगे बढ़ा। अगला एतराज कि ठीक है जी हम मजलिसों में भी आ जाएंगे, बैठेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे मीडिया तेज हो रहा है ना जी, वैसे वैसे लोग, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे एतराजात हैं जो अब खत्म हो रहे हैं। पहले लोगों को शिया मजहब पढ़ने के लिए शिया किताब ढूंढनी पड़ती थी। अब मीडिया ने ऐसी तरक्की कर ली है कि अब हर कोई हमारी बातें सुनता भी है, उन तक पहुंचती भी है। तो ये बहुत पुरानी बातें हैं, जब मौलवियों ने ये नारे बुलंद किए थे कि घोड़ा देखने से निकाह टूट जाता है। अब टीवी ने जितने जुलूस दिखा दिए हैं, मेरा तो ख्याल है कि अब किसी का बच्चा भी नहीं हो। लिहाजा जैसे जैसे ये इल्म तरक्कियां कर रहा है वैसे वैसे मजहब भी तेजी से फैल रहा है। अब एक और एतराज होता है, बंदे कहते हैं ठीक है मजलिसों में आते हैं, मजलिस सुनते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन ये जो आप शिया मजलिस में बैठे बैठे अचानक तबर्रा शुरू करते हैं, ये हमसे नहीं होता। फिर उनके पास एक दलील मौलवी ने रटाई, वो दलील बड़ी वजनी है। वो दलील क्या है? वो कहते देखे जी जिसने भी गलत किया ये उसका और अल्लाह का मामला है। तो थोड़ा बड़ी जज्बाती कौम है मेरी, जो काम मैं कर रहा हूं मुझे करने दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि मैं आपको कुछ बोलने की जहमत नहीं होगी। अब एतराज क्या है कि जी तबर्रा जो है, आप तबर्रा क्यों करते हैं? ये अल्लाह और उसका मामला है। जिसने भी गलत किया, जिस भी दौर में गलत किया, अल्लाह ने जो रोजे जजा रोजे सजा मुकर्रर किया है, अल्लाह उस दिन सजा और जजा का फैसला कर लेगा। आप कौन होते हैं किसी पे लानत करने वाले? आप कौन होते हैं किसी को गलत करने वाले? ये अल्लाह और बंदे का मामला है। ठीक है, अच्छी दलील है। अब मैं हाथ बांध के सवाल पूछ सकता हूं, आप हज करने गए थे, सिर्फ तवाफ करके आते, शैतान को पत्थर क्यों मार के आए? वहां भी कह देते ये अल्लाह और इसका मामला है। हमें कोई जरूरत नहीं अल्लाह और इब्लीस के जाती मामले में आने की, लेकिन वहां पे किबला तशरीफ फरमा है, एक रुकन है हज का, शैतान को कंकर मारना। ये रुकन निकालो तो हज मुकम्मल ही नहीं। खुदा ने अपने घर बुला के समझाया है कि मुझे इबादत में सिर्फ तवल्ला नहीं चाहिए, सिर्फ मुझसे मोहब्बत का दावा नहीं करना, मेरे दुश्मन पे लानत भी करनी और दिल में भी नहीं करनी, करनी भी खुल के है, करनी भी सबके सामने है, ताकि पता चले कि तुम्हारा ताल्लुक किस पार्टी से है, तुम्हारा ताल्लुक किसके साथ है। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या वहां पे पत्थर मारे जाते हैं? मारे जाते हैं। अब जज्बाती ना होइएगा, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा। हाँ, अब क्योंकि शॉर्ट क्लिप भी बन जाते हैं, अधूरी बात पूरी करके पेश कर दी जाती है। शैतान एक है जिसने गुमराह किया, वहां पर 3 जगहों पे पत्थर मारे जाते। नहीं, मैं इल्मी तरीके से जवाब दूंगा, मैंने यूं नहीं गुजरना।
3 जगहों पे पत्थर मारने का हुक्म। अच्छा किबला आलमदार नकवी साहब, वहां पे शैतान है भी नहीं। अब माइक आ गया है, अब आवाज थोड़ी सी और तेज कर दें, थोड़ी सी और तेज कर दें, मेहरबानी कर। जी चलें, बुजुर्ग हैं, उन्हें प्यार से मिन्नत करनी पड़ती है तो फिर। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा साहब, 3 जगहों पे कंकर क्यों मारे जाते हैं, 3 जगहों पे पत्थर क्यों मारे जाते हैं? अच्छा वहां पर वो वजूदी सूरत में है भी नहीं, वहां पर दीवारें हैं जिनको पत्थर मारे जाते हैं। मेरे अल्लाह, यहां पे शैतान लाके खड़ा कर, हम उसे पत्थर भी मारेंगे, दीवारों को पत्थर क्यों मारे? खुदा ने कहा अपने घर बुला के समझा रहा हूं, इज्जत करनी हो असल ना मिले शबी की कर लेना, लानत करनी हो असल ना मिले शबी पे कर लेना। शबी की इज्जत भी है, शबी पे लानत भी, तो लिहाजा तुमने लानत करनी थी, अब असल नहीं है, शबी पे कर लो। 3 जगहों पे कंकरियां मारने का हुक्म है, 3 मकामात पे पत्थर मारे जाते हैं, वो 3 अलहदा मकामात। अब 3 अलहदा मकामात क्यों है? इसलिए कि इसने 3 मुख्तलिफ हुलियों में आके, 3 जगहों पे आके नबी की कुर्बानी को रोकने की कोशिश की। खुदा ने कहा इस तीनों किरदारों पे लानत करो। इसने पहला हमला कब किया? इसने पहला हमला किया था, पहला हमला इसने हजरत इब्राहिम पे नहीं किया, हजरत इस्माइल पे नहीं किया। इसने सबसे पहले आसान टारगेट चुना, इसने सबसे पहला हदफ इब्राहिम की बीवी को बनाया, जनाबे हाजरा को बनाया। अब मैंने बातों की तफसीलें बयान करूंगा। आप समझते हैं कि खतीब आजाद होकर तकरीर कर रहा होता है, हम एक बंद पिंजरे में खड़े होकर अपनी कौम को हकाइक पहुंचा रहे होते हैं। कोशिश करूंगा कि हवा के झोंके की तरह गुजरो। इसने सबसे पहला हमला जनाबे हाजरा पे किया, इसने पहला हमला इब्राहिम पे नहीं, पहला हजरत इस्माइल पे नहीं, इसने पहला हमला नबी की बीवी पे किया, क्योंकि ये मलाउन जानता था कि नबियों की बीवियां गुमराह हो जाती है, नबियों की बीवियां गुमराह हो जाती है। इसके पास मिसाल थी, इसके पास मिसाल थी लूत की बीवी की, इसके पास मिसाल थी लूत की बीवी की। इसे पता था लूत की बीवी भी गुमराह हो गई, लूत की बीवी भी गुमराह हो गई। इसे पता चल गया था कि मैं नबियों के घरों तक रसाई कर सकता हूं, लेकिन इस बदबख्त को ये नहीं पता था कि नबी की बीवी गुमराह हो सकती है, मासूम की मां गुमराह नहीं हो सकती। नबी की बीवी अगर सिर्फ नबी की बीवी होती, गुमराह होने का अमकान मौजूद। मासूम की मां, मासूमों की मां कैसे गुमराह? अल्लाह ने जनाबे नूह को साहिब औलाद किया, बेटा नूह का था, तरबियत मां ने की, मां ने तरबियत गलत कर दी, बेटा गुमराह हो गया। अक्सर बेटे माओं की वजह से गुमराह हो जाते हैं। और यही वजह है कि विलायत अली शजरे में जो होती है, ये मां की शराफत की वजह से होती है। नूह की बीवी ने नूह का बेटा गुमराह कर दिया, बेटा नबी को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गया, नबी ने आवाजें दी और बेटा वापस नहीं आया। कुरान ने पूरा किस्सा खुद लिखा, कुरान ने पूरा वाकया खुद लिखा। नूह का बेटा था, मां की वजह से गुमराह हो गया। नूह का बेटा था, मां की वजह से गुमराह हो गया। अब फिर आप मेरी थोड़ी सी मदद फरमाइएगा, मैं फिर हवा के झोंके की तरह गुजरूंगा। जिसने बात वसूल कर ली उसे मैं दाद दे दूंगा। खुदा ने नूह को बेटा दिया, बेटा मां की वजह से गुमराह हो गया। आज जो मौलवी उठता है, नूह का बेटा ना फरमा, नूह का बेटा जाहिद, नूह का बेटा गुस्सा, नूह का बेटा काफिर हो गया। खुदा ने कहा हद नहीं हो गई, तरबियत मां ने अच्छी नहीं की, अल्जाम नबी पे आ गया। फिर आज के बाद नबी की ऐसी बीवी को औलाद देनी ही नहीं। सारे बोलो मिल के
के बोलो हैदरी आल। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक हकायक पहुंचाए जा सके। हुक्म था सादात का, मैं हाजिर हो गया। तबीयत इस काबिल नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक धीमे लहजे में भी हकायक पहुंचाए जा सके। बादशाह ऐसी बातें मुकर्रर नहीं होती। अब आप समझ चुके हैं ना। इसने पहला हमला किया जनाबे हाजरा पे। तवज्जो रखिएगा साहब, इसका नबी की बीवी गुमराह हो जाएगी। पहले शैतान को पत्थर, पहला शैतान पढ़ने लगा। इसने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर खड़ी थी नबी की बीवी। बीबी ने कहा कौन है? इसने कहा तेरा हमदर्द हूं। बीबी ने कहा क्यों आए? इसका पूछने आया हूं हजरत इब्राहिम कहां है? बीबी ने कहा अपने दोस्त के घर दावत पे गए, क्योंकि नबी यही बता के गए थे। बाहर से खड़े हुए बलीस ने कहा जाने दे बीबी, दावत पे नहीं गया, हाथ में छुरी लेके गया है, दूसरे हाथ में रस्सी लेके गया। तेरा चांद सा बेटा अभी सिबा करके ले आएगा, क्योंकि वो कहता है मैंने ख्वाब देखा और मैंने ख्वाब को सच्चा करना है। आखिर माँ थी, कलेजा तड़प गया। पर्दे के अंदर दीवार के पीछे खड़ी नबी की बीवी, नबी की माँ ने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये देख के कहना सोच क्या रही है? जल्दी कर, दरवाजा खोल, घर से निकल, दरवाजा खोल, घर से निकल, दरवाजा खोल, घर से निकल, दरवाजा खोल, घर से निकल। वो जा रहा है इब्राहिम, इससे अपना बेटा छीन के वापस आ जा। इतना कहना था, बीबी ने जमीन पे बैठ के पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर ला हौला वला कुव्वता, खुदा तुझ पे लानत करे, तू अबलीस है। इसका बीबी तूने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी की बीवी को आग के मुकाबले पे घर से निकाले, कल भी शैतान था, आज भी तू नबी की बीवी